सभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। संस्कृत 25 कोड की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज का विषय है अथर्ववेद संहिता। वीडियो को पूरा अवश्य देखें क्योंकि ये इस वीडियो में अथर्ववेद पर संपूर्ण जानकारी दी गई है। चलिए विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहले अथर्वन। अथर्वन से ही अथर्ववेद संहिता हुआ बना है। तो अथर्वण का अर्थ क्या है? गतिहीन या स्थिरता से युक्त योग। फिर अथर्वा को अथ जमा अर्बाक, इस तरह से अथर्वा को मतलब अथर्वा की संधि है। फिर गोपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है कि अथर्ववेद का अथर्वण का अर्थ है समीपस्थ आत्मा को अपने अंदर देखना, या वो वेद जिसमें आत्मा को अपने अंदर देखने की विद्या का उपदेश हो, तो उसको अथर्वण या अथर्ववेद कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। आगे कुछ इम्पोर्टेंट वो है, जैसे निरुक्त में कहा गया है अथर्वानो अथर्वण बंतः थर्वतिश्चरति कर्माः तत्प्रतिषेधः, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब अथर्वण की ये निरुक्ति है। फिर आगे चलते हैं अथर्ववेद का महत्व। तो महत्व में हम जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट मंत्र है महत्व में, क्योंकि अ, मंत्र ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसीलिए मंत्र पर ही हमको ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे सबसे पहले आपस्तनम धर्मसूत्र में अथर्ववेद का महत्व बताया गया है। वो है सा निष्ठा या विद्या स्त्रीषु शूद्रेषु च अथर्वणस्य वेदस्य शेष इत्युपदिशन्ति। ये पहला हुआ। दूसरा हो गया न तिथिर न च नक्षत्रम न ग्रहो न च चंद्रमाः अथर्व मंत्र संप्राप्त्या सर्व सिद्धिर भविष्यति। यदि आप अथर्व मंत्र को प्राप्त कर लेते हैं तो सर्व सिद्धिर भविष्यति, सब मतलब सब कुछ की सिद्धि हो सकती है। तो ये अथर्व परिशिष्ट में वर्णन है। फिर है कि आगे स्कंद पुराण में कहा गया है, क्या है, यस तत्र अथर्वणान मंत्रान जपेत श्रद्धा समन्वितः तेषाम अर्थोद्भवम कृत्स्नम फलम प्राप्नोति सध्रुवम। मतलब कि जो भी अथर्व के मंत्रों को श्रद्धा से जपते हैं वो एकदम समग्र फल को प्राप्त करता है। ध्रुवम मतलब निश्चित रूप से समग्र फल को प्राप्त करता है, ऐसा स्कंद पुराण का कहना है। फिर आगे सायन कहते हैं अथर्व भाष्य भूमिका में यही का मुष्मिक फलम चतुर्थम व्याचिकीर्षति। तो यही और आमुष्मिक दोनों फल जो है अथर्ववेद से ही प्राप्त होता है। बाकी अन्य वेदों के अध्ययन से हमको केवल मतलब यही यही फल ही प्राप्त होता है, लेकिन दोनों फल की प्राप्ति ये अथर्ववेद से होता है। फिर आगे चलते हैं। आगे है जयंत भट्ट ने न्याय मंजरी, जयंत भट्ट द्वारा प्रणीत न्याय मंजरी ग्रंथ है, उन उसमें अथर्ववेद को प्रथम स्थान देते हुए कहा है कि ये चारों वेदों में सर्वोत्कृष्ट वेद है। तो ये भी एक प्रश्न बन जाता है कि चारों वेदों में अथर्ववेद को प्रथम स्थान किसने दिया है, तो ये आपका आंसर देना है। फिर आगे चलते हैं अथर्ववेद के विविध नाम। तो अथर्ववेद के बहुत सारे नाम हैं, वो सब कौन कौन से हैं? अथर्ववेद, आंगिरस वेद, अथर्वांगिरस वेद। फिर देखिए न्याय में न्याय मंजरी का वाक्य है तत्र वेदश्चत्वारः प्रथमो अथर्ववेद। तो ये वाक्य भी आपको ध्यान रखना है कि प्रथम जो है अथर्ववेद है, ऐसा न्याय मंजरी में कहा गया है। फिर आगे चलते हैं ब्रह्मवेद मतलब भी अथर्ववेद। फिर है भृग्वंगिरो वेद, क्षत्रवेद, भेषज वेद, सब जो है अथर्ववेद का ही ये पर्यायवाची नाम है। छंदोवेद, महिवेद। फिर है अथर्ववेद की शाखाएं। तो महर्षि पतंजलि जो महावष्य में क्या कहा है, नवधा अथर्वणो वेदः, मतलब है कि 9 शाखाएं हैं नवधा। वो 9 शाखाएं कौन कौन से हैं? पेपला, तोत, मोत, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मबद, देवदर्श, चारणवद्य। तो इनमें से इन जो 9 शाखाएं हैं, 9 शाखाओं में से वर्तमान में केवल 2 शाखाएं ही उपलब्ध है। वो कौन से? शौनकीय और पिप्पलाद। अब पढ़ते हैं शौनकीय शाखा। शौनकीय शाखा में जो 20 कांड है और पूरे अथर्ववेद में 730 सूक्त हैं।
और मंत्र है 5987। आप देख सकते हैं 5 के बाद 987, ऐसे करके भी ध्यान रख सकते हैं। 5987 मंत्र है। और इनमें से सबसे बड़े 3 कांड है। सबसे बड़ा कांड है 20वां कांड, जो अंतिम कांड है, और सबसे छोटा कांड है 17वां कांड। ठीक है, तो आगे है पैपलाद शाखा। फिर आगे है अथर्ववेद के 5 उपवेद। तो 5 उपवेद क्या है, कौन कौन से हैं वो पढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक है सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद, और 5वां है पुराण वेद। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आपको केवल जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें हैं उन्हीं को बताया जा रहा है, तो इसीलिए आप नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि आपको पेपर से पहले काम आ जाए। और रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए नोट्स बनाना भी ज़रूरी हो जाता है। फिर आगे चलते हैं अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय। तो प्रतिपाद्य विषय में जो है हमको कुछ इम्पोर्टेंट सूक्त है इसके अंतर्गत, तो उन सूक्तों को पढ़ना है, मतलब याद रखना है। तो मैं अभी आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो ये विंटर निट्स जो है, इन्होंने क्या लिखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, ये ग्रंथ आप याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं वेदत्रय वेद चतुष्टयी, इसकी भी चर्चा इसमें की गई है, लेकिन इनमें से आपको पढ़ना है कि ऋग्वेद में अथर्वा का 25 बार नहीं, सॉरी 15 बार उल्लेख है। तो ऋग्वेद में अथर्वा का उल्लेख कितने बार हुआ है, 15 बार। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद ये यज्ञ विद्या का प्रवर्तक, अग्नि का प्रथम आविष्कारक, ये कौन है, अथर्वा जी है ना। तो अग्नि का प्रथम आविष्कारक जो है ये अथर्वा है, ऐसा ऋग्वेद में है। और जलीय विद्युत का आविष्कारक भी बताया गया है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। फिर आगे हैं, आगे और एक इम्पोर्टेंट बात है, अथर्वा ने उत्खनन के द्वारा पुरुष्य अग्नि मतलब प्राकृतिक गैस, तो पुरुष्य अग्नि मतलब प्राकृतिक गैस, उसका आविष्कार किया था। ठीक है ना। और आप देख भी सकते हैं यजुर्वेद में इसका वर्णन है। क्या वर्णन है, पृथिव्याः सदस्थाद अग्निम पूरिष्यम अंगिरस्वत खनामः। तो ये भी वही कहता है कि जो है प्राकृतिक गैस का उत्खनन अथर्वा ने सबसे पहले किया था। तो इसलिए ये मंत्र जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आगे चलते हैं। आगे और इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो रचना काल यहाँ पर देख सकते हैं कि राजा परीक्षित का उल्लेख, तो अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख है। तो अथर्ववेद का जो कुंताप सूक्त है, अथर्ववेद में जितने भी सूक्त है उसमें से एक कुंताप सूक्त है, उस सूक्त में राजा परीक्षित का 3 बार उल्लेख है। सही बात है। तो ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि राजा परीक्षित का उल्लेख अथर्ववेद के किस सूक्त में है, तो आपको बताना है कुंताप सूक्त में। फिर आगे कुंताप सूक्त में 2 ऐतिहासिक नाम प्राप्त होते हैं, इसीलिए कुंताप सूक्त जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 ऐतिहासिक नाम भी प्राप्त होते हैं, जैसे प्रदीप और प्रातिसुत्वना। और उसके बाद प्रातिसुत्वना परीक्षित का पौत्र था, पुत्र का पुत्र, तो पौत्र। और प्रदीप जो है प्रपौत्र था। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। और परीक्षित कौन था, ये अर्जुन का पौत्र था, और अभिमन्यु का पुत्र। तो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, इसका मतलब परीक्षित हुआ अर्जुन का पौत्र। फिर आगे इंपॉर्टेंट बात है कि पार्जिटर, रेपसन और मुजुमदार आदि ने महाभारत युद्ध का समय 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग माना है। ठीक है, तो महाभारत युद्ध का समय 1000 ईसा पूर्व ये 3 लोगों ने माना है। फिर प्रोफेसर लुई रेनू ने पुराणों के आधार पर महाभारत युद्ध का समय 1500 ईसा पूर्व माना है। तो महाभारत युद्ध का समय 1500 ईसा पूर्व लुई रेनू मानते हैं, और 1000 ईसा पूर्व पार्जिटर, रेपसन और मुजुमदार मानते हैं। फिर आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ऋग्वेद में
जब या जौ का उल्लेख है, सही बात है, परंतु ब्रीही या चावल का उल्लेख नहीं है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, शायद पिछले से पिछले बार नेट पेपर में पूछा गया था ये, कि ब्रीही चावल का उल्लेख, मतलब इनमें से कौन किस चीज़ का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, तो ब्रीही या चावल का उल्लेख नहीं है। और अथर्ववेद में ब्रीही का उल्लेख, मतलब चावल का उल्लेख 9 बार है। तो ब्रीही और चावल, ब्रीही ही चावल है, तो इसका उल्लेख जो है अथर्ववेद में 9 बार है, लेकिन ऋग्वेद में बिल्कुल नहीं है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? जौ का उल्लेख है। फिर आगे एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है जो लुई रेनू ने लिखा है, द सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडिया। ये भी इम्पोर्टेंट ग्रंथ हो जाता है। फिर आगे चलते हैं। अथर्ववेद के कुछ महत्वपूर्ण सूक्त मैं पहले ही बता चुका हूँ कि महत्वपूर्ण सूक्तों को पढ़ना है। सबसे पहले पृथ्वी सूक्त। तो पृथ्वी सूक्त जो है इसको भूमि सूक्त भी कहते हैं। और अथर्ववेद का जो 12वां कांड है ना, 12वां कांड, वो 12वां कांड पूरा जो है पृथ्वी सूक्त या भूमि सूक्त कहलाता है। और इस सूक्त के अंदर टोटल 63 मंत्र है ना। और इसमें इसमें जो है कुछ प्रमुख प्रमुख मंत्र दे रखा है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र है, क्योंकि पूरे सूक्त में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही केवल यहाँ पे आचार्य कपिल देव द्विवेदी ने उल्लेख किया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे भी पहले जो भूमि सूक्त का प्रथम मंत्र है, वो प्रथम मंत्र जो है ना पृथ्वी के आधारभूत तत्वों को वर्णन करते हैं। वो क्या है? सत्यम बृहद्रीतमुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ती, ऐसे करके है। तो ये सब है, सत्य ऋत दीक्षा तप ब्रह्म यज्ञ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मतलब प्रथम मंत्र को ध्यान रखना है। उसके बाद माता भूमि पुत्रम पृथिव्या वयम तुभ्यम बलहृतस्याम जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोकसम। ये देखो, ये प्रथम मंत्र है, सत्यम बृहद्रीतमुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ती। भले ही और भी मंत्र इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उन इम्पोर्टेंट मंत्रों में से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सब हो जाता है, क्योंकि इसको इन मंत्रों को छाट छाट के लिखा गया है यहाँ पे, है ना। फिर ब्रह्मचर्य सूक्त में आ जाओ। ब्रह्मचर्य अथर्ववेद का 11वां कांड ब्रह्मचर्य सूक्त कहलाता है। और इसके प्रमुख मंत्र आप देख सकते हैं, ये ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणम् इच्छते ब्रह्मचारी श्रमेण लोकान् तपसा पिपरति पशव आरण्या पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः। फिर आता है काल सूक्त। काल सूक्त जो है ना, अथर्ववेद में 2 सूक्त ऐसे हैं काल सूक्त के। एक तो 11वां कांड के 53वां और 54वां, ये दोनों सूक्त जो है काल सूक्त कहलाता है। और 15 मंत्रों में काल का महत्व का वर्णन किया गया है ना। तो इसके जो प्रमुख मंत्र है देख लीजिए। कालोह सर्वेश्वेश्वर काले नो उदेति सूर्य काले निविशते पुनः कालात् ऋचः समभवन् यजु कालात् अजायत स इमा विश्वभुवनानि अंजत काल स ईयते प्रथमनुदेवः। मतलब काल से ही सब कुछ की उत्पत्ति हुई है। फिर विवाह सूक्त, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्त है। अथर्ववेद का पूरा 14वां कांड जो है वो विवाह सूक्त कहलाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे पत्युरनुव्रता भूत्वा सम नह्यस्वामृताय कम सम्रज्ञेधि शस्त्रेषु सम्रज्ञुत देव्रीषु सुमंगली गली प्रतरणी गृहाणां सुसेवा पत्ये शशुराय शंभु पितृभ्यश्च नमस्कुरु। फिर यह ब्रात्य सूक्त, ये अथर्ववेद का 15वां कांड ही है जो, अच्छा 14वां कांड है विवाह सूक्त। तो अथर्ववेद का 15वां कांड ब्रात्य सूक्त के अंतर्गत आते हैं। फिर है मधुविद्या सूक्त। और मधुविद्या सूक्त के कुछ इंपॉर्टेंट मंत्र हैं। यो वै कषायाः सप्त मधूनि वेद मधुमान् भवति मधुजनीषीय मधु वंशीषीय मधुमान् भवति मधुमत् अस्य आहार्यं भवति। फिर आगे चलते हैं। चलिए, इस प्रकार जो है अथर्ववेद संहिता का अध्ययन समाप्त होता है। और ऐसे ही लगातार वीडियो पाने के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। और मैं नेट की तैयारी, संस्कृत 25 कोड की तैयारी करा रहा हूं, तो आप मेरे साथ अवश्य जुड़ सकते हैं। और
यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।